गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप और एक बार मैं फिर से आप सभी के बीच में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बच्चों में होने वाली एक समस्या जो ड्यूरिंग डेंटिशन के दौरान होती है, जब बच्चों के दांत आते हैं उस दौरान होती है, तो उसके बारे में होम्योपैथी की पेटेंट दवा जिसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 21 के बारे में कुछ मोटा मोटी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि टीथ बच्चों में कैसे आते हैं। जो टीथ बनने की प्रोसेस है वो इंट्रा यूट्राइन जो लाइफ होती है, जब जो बेबीज़ होता है वो मदर के पेट में होता है उस दौरान स्टार्ट हो जाती हैं और 4 से 5 महीने तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बट बच्चों में जो दाँत होते हैं वो आफ्टर ब्रेथ ही होते हैं और जब बच्चा 5 महीने से लेकर 5 महीने, किसी-किसी में 6 महीने या किसी में थोड़ा-सा और वक़्त भी लग जाता है दाँत निकलने में। दोस्तों, ये 2 होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी टीथ्स होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है और दूसरा सेकेंडरी यानी परमानेंटली टूथ्स होते हैं जिनकी संख्या 32 या 30 होती है और ये 7 साल के बाद बनना स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, जो प्राइमरी टूथ्स होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है और ये सबसे पहले जो टूथ्स आते हैं वो सेंट्रल इंसीजर आते हैं 2 ऊपर के और 2 नीचे के। इनको हम सेंट्रल इंसीजर कहते हैं। इसके बाद जो टूथ्स डेवलप्ड होते हैं वो लैटरल इंसीजर होते हैं, यानी जो सेंट्रल इंसीजर है सामने के 2 उसके आजू-बाजू में 2 ऊपर और 2 नीचे। अपर और लोअर में इनकी जो संख्या होती है वो 10 होती है, यानी टोटल 20। उसके बाद कैनाइन्स इंसीजर होते हैं, उसके बाद फर्स्ट मोलार और उसके बाद लास्ट के सेकंड मोलार। सेकंड मोलार जो होते हैं वो 23 से 31-33 उनको महीने लगते हैं और थोड़ा सा और बढ़ भी सकता है। सभी बेबीज़ में जो टीथ्स आते हैं उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सभी को एक जो इसी महीने यानी किसी को 6 महीने, 7 महीने, किसी में डिले भी हो सकते हैं। ये डिले भी कुछ कारणों से होते हैं। अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो, कुछ में फ़ैमिलियर भी होता हो, यानी उनकी फ़ैमिली में भी उनके जो फ़ादर थे या और भी जो भाई थे उनको भी थोड़ा डिले हुए थे, तो ये हो सकता है। एनीमिया की वजह से भी ये हो सकता है, बच्चा थोड़ा-सा वीक है उसके वजह से भी ये हो सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हम कैसे जानें। दोस्तों, जब डेंटिशन पीरियड होता है उस दौरान बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, अपने हाथों की उँगलियों को बार-बार अपने मुँह में लेता है, कुछ भी चीज़ों को देखता है, प्लास्टिक की चीज़ें, पेन हो या कोई भी जो पड़ा हो उसको बार-बार वो अपने मुँह में लेता है और अपने फेस पर इस एरिया में वो किसी को टच भी नहीं करने देता। हम उसको देखेंगे तो उसके जो मसूड़े होते हैं उनमें स्वेलिंग हमको देखने को मिलती है और वहाँ पर उसके जो टीथ्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल इंसीजर आने वाला है तो उसके मार्जिन्स हमें उभरे हुए से वहाँ पर नज़र आने लगते हैं। दोस्तों, ये कंडीशंस होती है, ये बहुत पेनफुल होती है जिसके कारण बच्चा काफ़ी रोता है और कभी-कभी बच्चे का जो टेम्परेचर्स होते हैं वो भी हाई हो जाता है और वो उसका जो स्टूल होता है वो ग्रीन कलर का होने लगता है। एक्सेसिव सलाइवा भी आने लगता है, मुँह से बहुत ज़्यादा लार आती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर उस दौरान वो बेबी का थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो ऐसा कुछ घबराने की बात तो नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। दोस्तों, एक्सेसिव सलाइवेशन के कारण जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल में एक स्वेलिंग्स आ जाती हैं और जो वाइल्ड जूस वगैरह है, क्योंकि उस टाइम हमारे बच्चों के स्टमक में कुछ खाना वाना रहता नहीं है ज़्यादा, वो कुछ लेता नहीं है, मदर मिल्क पर डिपेंड रहता है। तो मदर मिल्क प्लस बाइल जूस या जो सब चीज़ें आ रही हैं वो सारे मिल के अनडाइजेस्ट तो रहती हैं और स्टूल के थ्रू बाहर जाती हैं। इसलिए उसका जो साइंटिफिक रीज़न है कि ड्यूरिंग डेंटिशंस के कारण जो ग्रीन स्टूल होता है वो इसलिए होता है। तो वो भी इतनी घबराने वाली बात नहीं है। बट अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो और उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस तरीके की जानकारी। अब उस दौरान हमें करना क्या है? अगर बच्चों की जब दांत आ रहे हैं ड्यूरिंग डेंटिशंस पीरियड,
तो हमें उसको जो सिलिकॉन से बने हुए कुछ टॉयज़ आते हैं जो आप बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं। वो फालतू की जो घर में चीज़ें रहती हैं, अनहाइजीनिक चीज़ें, उनको वो मुँह में ना लें, उनसे उसको अवॉइड भी कराना चाहिए। और अगर वो जो सिलिकॉन बेसिस टॉयज़ आप उनको ला के देते हैं तो उसको मुँह में लेगा और तो जो लार है वो अंदर ना जाके बाहर की ओर आएगी। दूसरा कि आप अपने फिंगर्स को अच्छे से क्लीन करके बच्चों के जो मसूड़े होते हैं उनकी मालिश भी हम करा सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों होम्योपैथिक दवाई इस दौरान किस तरीके से कारगर है। दोस्तों मेरे हिसाब से या मैं अपने पेशेंटों को जो देता हूँ वो देता हूँ बायो कॉम्बिनेशन नंबर 21। ये बहुत ही दोस्तों बहुत ही और मेरे हिसाब से वर्ल्ड की बेस्ट दवाई है जो बच्चों को मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। और ये मैं बच्चा जब 4 से 5 महीने होता है तब से इसको 9 से 10-12 महीने तक कंटिन्यू उसको लेने की सलाह देता हूँ। दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन नंबर 21 में 2 दवाइयाँ डली हुई हैं। एक फेरम फॉस्फेरिकम जो कि ब्लड को इंक्रीज़ करने का काम करती है और दूसरी कल्केरिया फोस जहाँ भी कंजेशंस होता है, इन्फ्लेमेशंस होता है, उसको रिड्यूस करती है। अगर वहाँ से कोई चीज़ें बाहर आ रही हैं तो उसको आने में हेल्प करती है। तो दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन नंबर 21 एक बहुत अच्छी दवा है। अगर आपके बच्चों को उस दौरान ग्रीन कलर का स्टूल हो रहा हो तो आप होम्योपैथी की एक पोटेंसी बेसिस दवा है कैमोमिला 200 पावर में आप उपयोग कर सकते हो। पर आपको इसको सिर्फ 3 दिन ही देना है। 1 चम्मच पानी में उसकी 2 बूंद डालकर बच्चों को सिर्फ सुबह सुबह 3 दिन उपयोग कराइए। उसके बाद उसको होल्ड कर दीजिए तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों को जो ग्रीन कलर का स्टूल हो रहा था वो काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा। और आपका BC-21 नंबर का उपयोग करवा सकते हैं। तो जो आपका बच्चा इस दौरान उसको फ़ीवर आना, कमज़ोरी होना, लूज़ मोशन होना, ग्रीन स्टूल होना, वॉमिटिंग होना जैसी समस्याओं से आप इसका उपयोग करके बच सकते हो। अब कि BC-21 नंबर को लेना कैसे है दोस्तों, इसकी आप 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को कुनकुने पानी में घोल के बच्चों को डायरेक्टली पिला सकते हो या मदर मिल्क में भी इसको हम 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू करिए दोस्तों, इससे आपके बच्चे की हेल्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो और काफ़ी अच्छा होगा। इसमें कल्केरिया फोस है जो वो उनके लिए काफ़ी अच्छी हो, तो उसकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, उसके टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे, उसको उस दौरान जो चिड़चिड़ापन होगा, जो पेन होगा, वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी दवाई है BC-21। बट अब जो पोटेंसी बेसिस की जो दवाई मैंने बताई कैमोमिला, इस दवाई को आप प्लीज़ आपके जो भी नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर लें, खुद से ना लें। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बताऊं तो उसकी जानकारी आपको इमीडिएटली मिल सके। और आप इसको शेयर करेंगे तो ये जो जानकारी है और भी लोगों तक पहुंचेगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कुछ मुझसे जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, जहाँ तक हो सकेगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगा। थैंक यू।